Good morning guys, myself RD Saini. I welcome you on this platform JN Academy. अपन यहाँ पे सोइल मैकेनिक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो सोइल मैकेनिक सब्जेक्ट में अपन ने लगभग बेसिक्स पूरा कवर कर लिया था। सबसे पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ सोइल, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सोइल, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल और इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद में अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। तो यहां तक अगर आपको सारी चीजें समझनी है तो आप जाइए और पीछे की जो सारे वीडियो है, चारों वीडियो, उनको आप देखिए अच्छे से। और कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन कर सकूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, तो सोइल का जो क्लासिफिकेशन है पार्टिकल के हिसाब से, पार्टिकल की साइज के अकॉर्डिंग दो टाइप से होता है। एक तो कोर्स सोइल, एक होता है फाइन सोइल। फाइन सोइल किसको बोलते हैं? ऐसी सोइल जिसके पार्टिकल की जो साइज है वो 0.075 mm से अगर छोटी है तो उसको बोलेंगे अपन फाइन सोइल। ऐसी सोइल जिसके पार्टिकल की साइज अगर 0.075 mm से बड़ी है तो उसको बोलेंगे अपन कोर्स सोइल। तो फाइन और कोर्स सोइल को कैसे देखते हैं, क्या मायने में रखना है? 0.075। अगर पार्टिकल की साइज 0.075 से छोटी है मतलब सोइल कैसी है? फाइन सोइल है। अगर पार्टिकल की साइज 0.075 से बड़ी है मतलब सोइल कैसी है? कोर्स सोइल है। तो आपको यह डाटा ध्यान में रखना है, यह डिजिट दिमाग में बिठाना है। 0.075 mm ये बाउंड्री डाटा है, बाउंड्री लाइन है ये फाइन और कोर्स सोइल के बीच में। अगर पार्टिकल की साइज 0.075 से छोटी है तो सोइल कैसी है? फाइन सोइल है। अगर पार्टिकल की साइज 0.075 mm से बड़ी है तो सोइल कैसी है? सोइल कोर्स सोइल है। अब कोर्स सोइल और फाइन सोइल के भी आगे टाइप्स है। कोर्स सोइल के दो टाइप्स है, ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल और सैंड। फाइन सोइल के दो टाइप है, सिल्ट और क्ले, सिल्ट और क्ले। तो ये भी जो पार्टिकल की साइज है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करे हुए हैं। अगर आपकी जो पार्टिकल की जो साइज है, अगर पार्टिकल की साइज 4.75 से 80 mm के बीच में तो उसको बोलते हैं ग्रेवल। अगर पार्टिकल की साइज 4.75 से 80 mm है तो उसको बोलेंगे ग्रेवल। अगर आपकी पार्टिकल की साइज 0.075 से 4.75 mm है तो उसको बोलेंगे सैंड। तो सैंड और ग्रेवल की साइज कितनी है? सैंड की 0.075 से 4.75 और ग्रेवल की साइज है 4.75 से 80 mm। अब देखते हैं अपन फाइन सोइल के लिए। फाइन सोइल के लिए अपन आते हैं सिल्ट। फाइन सोइल दो टाइप में डिवाइड है, सिल्ट और क्ले। तो सिल्ट की साइज क्या होती है? सिल्ट की साइज होती है 0.002 से 0.075 mm, 0.002 से 0.075 mm। क्ले की साइज क्या है? लेस देन 0.002 mm या फिर इसको 2 माइक्रोन भी बोलते हैं। मतलब 2 माइक्रोन से छोटा अगर कोई सोइल का पार्टिकल है तो वो कौन सा है? वो क्ले है। अगर 2 माइक्रोन से 0.075 mm पे है तो वो क्या है? वो सिल्ट है। तो ये अपन ने देखा कोर्स सोइल और फाइन सोइल के टाइप्स। अब इसके अंदर भी अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कोर्स सोइल के बारे में, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे फाइन सोइल के बारे में। इसको भी आगे डिवाइड कर रखा है कि जो आपकी कोर्स सोइल है, कोर्स सोइल में दो है, ग्रेवल और सैंड। अब जो आपका ग्रेवल है वो कैसा है? वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है या फिर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल का मतलब क्या है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल का मतलब है कि ऐसी सोइल जिसके अंदर जो ग्रेवल है सारे वो लगभग वेल ग्रेडेड है, मतलब उनकी जो साइज है वो उस सोइल के अंदर पूरे के पूरे जो पार्टिकल है, ग्रेवल की साइज कहां से कहां तक है? 4.75 से 80 mm तक है। इसका मतलब यह है कि सोइल के अंदर 4.75 से 80 mm के जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं इस डायमीटर के वो सारे अवेलेबल है सोइल के अंदर। तो सोइल कैसी है? वेल ग्रेडेड सोइल है। अगर सोइल के अंदर जो पार्टिकल इस रेंज में नहीं है या तो कोई रेंज है, जैसे मान लो इसके अंदर 10 mm है, उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो उसको बोलेंगे अपन पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखेंगे
अब ग्रेवल और सैंड अपन देख रहे हैं, तो अगर मान लो आप कोई भी सोइल ले रहे हो, आपने 100 ग्राम सोइल ली है, उसके अंदर आप देखना चाह रहे हो कि ग्रेवल कितना है, सैंड कितना है। अगर ग्रेवल है तो वो वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड है, सैंड है तो वो वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड है। अगर आप इस चीज को देखना चाह रहे हो तो उसके लिए अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप फील्ड में गए और आपने क्या करा, 100 ग्राम सोइल उठा ली। आपने क्या करा, वहां से 100 ग्राम सोइल उठा ली। वो 100 ग्राम सोइल आपने उठा ली है, उसको अगर आप सीविंग करोगे, उसको आप छानोगे, अगर 50% से ज्यादा पार्टिकल, मतलब 50 ग्राम से ज्यादा सोइल है, उसकी साइज अगर 4.75 से 80 mm के बीच में है, मतलब उसकी साइज अगर 4.75 mm से बड़ी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे उस सोइल को, कि वो सोइल कौन सी है, वो सोइल ग्रेवल है। कौन सी सोइल है वो सोइल है ग्रेवल सोइल। अगर ऐसी सोइल, वो जो 100 ग्राम सोइल है, उसके अंदर अगर 50% से ज्यादा, मतलब 50 ग्राम से ज्यादा अगर पार्टिकल की जो साइज है वो अगर 4.75 से कम है, या फिर यो कह लो कि अगर 0.075 से 4.75 के बीच में है, तो उसको बोलेंगे अपन वो क्या है, वो सैंड है। अब इसका अपन आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, कैसी है। तो इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, जो कोर्स सोइल है उसका जो आगे का क्लासिफिकेशन है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, 3 फैक्टर पे। पहला फैक्टर कौन सा है इसके अंदर, जो पहला फैक्टर है वो है अपना, इसके अंदर जो पहला फैक्टर अपन लेके चल रहे हैं वो है परसेंटेज फाइननेस। पहला फैक्टर कौन सा है, परसेंटेज फाइननेस। और दूसरा फैक्टर कौन सा है, सीयू। कल पढ़े थे अपन, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था सीयू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सीयू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और तीसरा फैक्टर जिसमें डिपेंड करता है वो है सीसी। सीसी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ये लास्ट वीडियोस के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए ये टर्म क्या है, तो प्लीज जाके आप जो पहले के वीडियो है उनको आप देखिए, सारी चीजें आपको 100% क्लियर हो जाएगी। अच्छे से समझाया है उनके अंदर सीयू क्या होता है, सीसी क्या होता है। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, परसेंटेज फाइननेस, सीयू और सीसी। ठीक है, इसके बाद में अब परसेंटेज फाइननेस कितना है, उसके लिए अपन जो 3 केस लेते हैं। परसेंटेज फाइननेस मतलब क्या, अगर आपकी सोइल कोर्स सोइल है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी सोइल कोर्स सोइल है, मतलब 50% से ज्यादा पार्टिकल, अगर आप 100 ग्राम सोइल लेके चल रहे हो तो 50% से ज्यादा पार्टिकल आपके किससे बड़े हैं, 0.075 mm से बड़े हैं। अगर उस कोर्स सोइल में भी अगर सैंड और ग्रेवल आप देखना चाह रहे हो, अगर आपकी सोइल ग्रेवल है, इसका मतलब 50% से ज्यादा पार्टिकल, उसकी साइज क्या है, 4.75 से 80 mm के बीच में है। और अगर आपकी सोइल सैंड है तो 50% से ज्यादा पार्टिकल जो है उसकी साइज क्या है, 0.075 से 0.075 से 4.75 mm के बीच में है, तो अपन क्या बोलेंगे, सैंड। अब इस कोर्स सोइल के अंदर भी हो सकता है कोई छोटे पार्टिकल हो, मतलब फाइन पार्टिकल हो, उनका परसेंटेज कितना है, इस बेसिस पे आगे इसको डिवाइड करा हुआ है। इस बेसिस पे आगे सपोज ऐसा मान लेते हैं अपन कि जो परसेंटेज फाइननेस है, परसेंटेज फाइननेस मतलब छोटे पार्टिकल, छोटे पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज 0.075 mm से क्या है, कम है, तो उनका परसेंटेज कितना है। तो अपन पहला केस लेके चल रहे हैं कि अगर परसेंटेज फाइननेस मतलब 0.075 mm से छोटे पार्टिकल अगर 5% से कम है, तो उसको अपन कैसे डिवाइड कर रहे हैं, उसको अपन समझना चाह रहे हैं। अगर परसेंटेज फाइननेस 5% से कम है, परसेंटेज फाइननेस अगर 5% से कम है, तो अपन ने इसको ग्रेवल को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा हुआ है। कौन कौन सी 2 कैटेगरी है, एक तो GW और एक GP। तो यहां पे GW स्टैंड्स फॉर, GW मींस वेल ग्रेडेड ग्रेवल, GW मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल, GP मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, जीपी मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। मैं बता चुका हूं कि वेल ग्रेडेड मतलब क्या होता है और पुअरली ग्रेडेड मतलब क्या होता है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है इसका मतलब क्या है और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है इसका मतलब क्या है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल का मतलब यह है कि ग्रेवल की साइज कितनी है, ग्रेवल की साइज है 4.75 से 80 mm, 4.75 से 80 mm के बीच में ग्रेवल की साइज है। अगर
किसी सॉइल के अंदर जो ग्रेवल अवेलेबल है 50% से ज्यादा, अगर वो उनकी जो साइज है ग्रेवल पार्टिकल की, वो साइज अगर 4.75 से 80 mm के लगभग सारी साइज के पार्टिकल उसमें आ रहे हैं, मतलब उसमें 5 mm भी है, 6 mm भी है, 10 mm भी है, ठीक है, 20 mm भी है, 60 mm भी है, 70 mm के भी है, 80 mm के भी है, तो सारे पार्टिकल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सोइल क्या है, वेल ग्रेडेड है। अच्छी, वेल मतलब अच्छी तरह से ग्रेडेड है, मतलब ग्रेडिंग उसके अंदर ग्रेवल की क्या हो रखी है, अच्छी तरह से हो रही है। और अगर मान लो एक ही साइज के पार्टिकल उसके अंदर ज्यादा है, एक ही साइज के ग्रेवल पार्टिकल उसमें ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे अपन पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। मतलब उसके अंदर मान लो 20 mm के पार्टिकल सबसे ज्यादा है, 90% पार्टिकल तो 20 mm के ही है, तो उसको बोलेंगे अपन पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तो उसको अपन क्या नाम देंगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तो अगर परसेंटेज केस 1 अपन देख रहे हैं, अगर परसेंटेज फाइननेस 5% से कम है, अगर परसेंटेज फाइननेस 5% से कम है, तो उसको अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जीडब्ल्यू एंड जीपी। जीडब्ल्यू एंड जीपी, जीडब्ल्यू मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल और जीपी मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अब इसको कैसे डिवाइड कर रखा है, तो मैंने उसमें देखा था अपन ने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो के अंदर, अगर आपकी ग्रेवल है तो सीयू की वैल्यू कितनी होती है, 4 से ज्यादा। सीयू की वैल्यू कितनी होती है, 4 से ज्यादा। तो अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल आ रहा है तो सीयू है, सीयू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और सीयू कितना होता है, सीयू होता है D60/D10। सीयू क्या होता है, D60/D10। अगर सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा है, सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा है, और जो सीसी है मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, अगर सीसी की वैल्यू 3 से और 1 के बीच में लाई कर रही है, मतलब 4 से ज्यादा है और 1 और 3 के बीच में अगर सीसी की वैल्यू है, और परसेंटेज बाइनेस कितना है, 5% से अगर कम है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीडब्ल्यू, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सीयू भी 4 से ज्यादा नहीं है, सीयू मान लो 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, और सीसी भी 1 से 3 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, या तो 3 से ज्यादा है या फिर 1 से कम है। अगर ऐसा है, ठीक है, 1 से 3 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। मतलब सीयू भी 4 नहीं है, और जो सीसी की वैल्यू है वो भी 3 से क्या आ रही है, मान लो ज्यादा आ रही है, और 1 से कम आ रही है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, उसको बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। सेम चीज सैंड के लिए, ये किसके लिए देखा अपन ने, ग्रेवल के लिए, यही चीज क्या है, सैंड के लिए। तो सैंड के लिए अगर अपन देखना चाहें तो सैंड कब बोलेंगे अपन सॉइल को, अगर 50% से ज्यादा पार्टिकल, 50% से ज्यादा पार्टिकल अगर उनकी साइज जो है वो 0.075 से 4.75 mm के बीच में है, मतलब 4.75 से बड़ी नहीं है, ठीक है, 4.75 से बड़ी होते ही वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेवल हो जाएगा। 4.75 से अगर कम है तो उस सोइल को अपन ने क्या नाम दिया है, उसको सैंड नाम दिया है। तो सैंड का भी जो कैटेगरी है उस दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रेवल की तरह ही। जीडब्ल्यू जीपी में करा था, इसको करेंगे अपन एसडब्ल्यू एसपी में। इसको किस में करेंगे अपन, इसको करेंगे एसडब्ल्यू एसपी में। एसडब्ल्यू मतलब वेल ग्रेडेड सैंड। देखो यहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है ये, इसका सबसे सिंपल क्या तरीका है, इसको पीछे का लेटर पहले बोलते हैं। जैसे जी डब्ल्यू है तो डब्ल्यू को अपन पहले बोलेंगे, फिर जी को बोलेंगे। तो डब्ल्यू मतलब वेल ग्रेडेड और जी मतलब ग्रेवल। जीपी, पी को पहले बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड, और जी मतलब क्या है, जी मतलब ग्रेवल है। एसडब्ल्यू है तो वेल ग्रेडेड सैंड, और एसपी है तो पी पहले बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो अब एसडब्ल्यू और एसपी के लिए अगर अपन देखना चाहें तो लास्ट लेक्चर में अपन ये चीज देखी थी कि अगर वेल ग्रेडेड सैंड है, क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड अगर है तो सीयू की वैल्यू कितनी होती है, 6 से ज्यादा होती है। ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो सीयू की वैल्यू 6 से ज्यादा होती है। तो सीयू क्या होता है, सीयू होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सीयू होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो एसडब्ल्यू अगर आप देखना चाह रहे हो मतलब वेल ग्रेडेड सैंड, तो यहां के लिए सीयू की वैल्यू कितनी होगी, सीयू की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी, सीयू की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी। अगर आप एसपी देखना चाह रहे हो, ठीक है, 6 से ज्यादा, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, सीसी की वैल्यू। एसडब्ल्यू के लिए मैं यहां लिख देता हूं, एसडब्ल्यू के लिए, एसडब्ल्यू के लिए मतलब वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सीयू कितना होगा, 6 से ज्यादा, और सीसी की वैल्यू 3 से
1 के बीच में होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड। उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वैल्यू भी 6 से ज्यादा नहीं है और सीसी भी 1 से 3 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एसपी, मतलब पुअरली ग्रेडेड सैंड। उसको क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो अगर यही चीज अगर मैं एसपी के लिए लिखना चाहूं, एसपी के लिए मतलब पुअरली ग्रेडेड सैंड के लिए, तो सी की वैल्यू भी 6 से ज्यादा नहीं होगी और ये जो कंडीशन है सीसी की वैल्यू 3 से 1 के बीच में, यह कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो ये क्लासिफिकेशन था अपना, कब था, जब परसेंटेज फाइनेस 5% से कम हो। तो माइंड में 3 चीजें अपने को बिठानी है। पहली चीज, अगर परसेंटेज फाइनेस 5% से कम है, परसेंटेज फाइनेस अगर 5% से कम है तो उसका क्लासिफिकेशन अपन कैसे करते हैं, जीडब्ल्यू और जीपी। अगर ग्रेवल है तो जीडब्ल्यू और जीपी, और अगर सैंड है तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, एसडब्ल्यू और एसपी, एसडब्ल्यू और एसपी। तो 3 फैक्टर लेते हैं इसके अंदर। पहला फैक्टर परसेंटेज फाइनेस, पहला फैक्टर परसेंटेज फाइनेस। दूसरा फैक्टर कौन सा है, दूसरा फैक्टर है सीयू, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और जो तीसरा फैक्टर है वो है सीसी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो 3 फैक्टर के बेसिस पे इसको अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन इसमें 3 के अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कोर्स सोइल है, जो कोर्स सोइल है उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अगर जो फाइन सोइल है, फाइन सोइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फाइन सोइल मतलब पार्टिकल साइज 0.075 mm से क्या है, छोटी है, उसको क्या बोलेंगे, फाइन सोइल। तो फाइन सोइल का जो क्लासिफिकेशन है वो किसमें है, सिल्ट और क्ले में। इसमें भी कौन कौन से फैक्टर काम में लेते हैं अपन, इसमें बेसिकली अपन 2 फैक्टर काम में लेते हैं, WL और IP। WL क्या है, लिक्विड लिमिट, WL क्या है, लिक्विड लिमिट, और IP क्या है, कल देखा था अपन ने IP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। IP क्या है यहाँ पे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इन दोनों के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, फाइन सोइल को कैटेगराइज करते हैं फर्दर, ठीक है। तो यहां तक अपन ने पढ़ा। तो केस 1 क्या है, परसेंटेज फाइनेस कितनी है, 5% से कम है। अब केस 2 लेंगे अपन कि परसेंटेज फाइनेस 5 से 12% के बीच में है। फिर केस 3 लेंगे कि परसेंटेज फाइनेस कितनी है, 12% से ज्यादा है। अगर ये चीज आपके समझ में आई है सारी, तो आगे के जो केसेस है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो जेई और एई लेवल की जो एग्जाम होती है वहां पे नॉर्मली आपको यह पता होना चाहिए कि जो नोटेशन का मतलब क्या है, जीडब्ल्यू का मतलब क्या है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जीपी का मतलब क्या है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तो ये नोटेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल वगैरह जेई के अंदर बहुत कम बनते हैं, लेकिन जो ये फैक्टर है ये आपको पता होना चाहिए किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और नोटेशन का मतलब क्या है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन इसके बाद में। केस 1 अपन ने देखे था जब परसेंटेज फाइनेस कितना था, 5% से कम था। अब केस 2 अपन लेके चल रहे हैं। अगर परसेंटेज फाइनेस अगर 5 से 12% है, परसेंटेज फाइनेस का मतलब क्या है, ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज 0.075 mm से क्या है, छोटी है, उनका परसेंटेज कितना है। अगर वो उनका परसेंटेज 5 से 12% के बीच में है तो अपन क्या, ये केस बनेगा। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, ड्यूल सिंबल केस काम में लेते हैं। मतलब जो अपन पहले काम में ले रहे थे वेल ग्रेडेड ग्रेवल या पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, उसके साथ में अपन क्या करेंगे, अब सिल्ट और क्ले भी काम में लेंगे। क्यों काम में लेंगे, क्योंकि जो फाइन सॉइल है मतलब सिल्ट और क्ले है, उनका परसेंटेज भी काफी अच्छा है, 5 से 12% के बीच में वो पहुंच गई है। तो अपन दोनों सिंबल काम में लेंगे, तो इसमें अपन ड्यूल सिंबल काम में लेते हैं। तो अगर सीयू की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है, पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, पहले अपन ग्रेवल की बात कर रहे हैं। अगर सैंड अपनी ग्रेवल हुई तो उसका आगे क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, अगर परसेंटेज फाइनेस किसके बीच में है, 5 से 12 के बीच में है, यह आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा है, सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा है और सीसी 1 से 3 के बीच में आ रहा है, और परसेंटेज फाइनेस तो कितना है अपने लिख ही लिया, 5 से 12%। 5 से 12% में भी फाइनेस में क्या है, सिल्ट और क्ले, दो ही तो चीज है। अगर मान लो सिल्ट ज्यादा है तो सिल्ट को किससे लिखते हैं, एम से, और क्ले को सी से। तो मान लो अगर एम ज्यादा है मतलब सिल्ट ज्यादा है, तो ड्यूल सिंबल में वेल ग्रेडेड ग्रेवल के साथ में क्या लेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट। क्ले ज्यादा है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, ये अपन काम में लेंगे। तो अगर सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा है और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है और सिल्ट ज्यादा है क्ले से,
फाइननेस के अंदर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, GWGM। GW पता ही है, जो अपन ने पीछे देखा था केस 1 में, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अब इसमें क्या है, परसेंटेज फाइननेस बढ़ गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विथ सिल्ट। अगर सिल्ट ज्यादा है तो सिल्ट, क्ले ज्यादा है तो क्ले, तो क्या बोलेंगे, विथ सिल्ट। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, अगर मान लो आपका जो है वो वेल साथ में जो परसेंटेज फाइननेस है वो आपका क्या है, वो अब क्ले की सिल्ट की बजाय अब क्ले ज्यादा आ गया उसके अंदर। ठीक है, परसेंटेज फाइननेस 5 से 12% है उसके अंदर, अब पिछले बार सिल्ट ज्यादा था, अब की बार हो सकता है क्ले ज्यादा हो, ऐसा केस भी हो सकता है। तो अगर क्ले ज्यादा है तो ड्यूल सिंबल के अंदर अपन क्या काम में लेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले। वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वेल ग्रेडेड आ रहा है, इसका मतलब, और ग्रेवल है तो सी की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी, सीसी 1 से 3 के बीच में होगा, जो पहले अपन केस 1 में देख चुके हैं। तो जी ज्यादा है एस से, तो अपन ग्रेवल वाली कैटेगरी पढ़ रहे हैं, मतलब जी ज्यादा चल रहा है। सीयू की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा, सीसी 1 से 3 के बीच है, और सी अगर एम से ज्यादा, तो क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले। अगर ज्यादा नहीं ध्यान रख सकते हो तो ये जो अपन लिख रहे हैं GWGC, GWGM, इसका अपन मतलब ध्यान रखो, ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, और ये जो किस किस पे डिपेंड कर रही है फैक्टर, ये चीज आप ध्यान में रखो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले अपन ने पढ़ा, GWGC। अब अपन देखते हैं कि जो सीयू की वैल्यू है वो 4 से ज्यादा नहीं है, सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं है, और सीसी भी 1 से 3 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, और वो क्या है, क्या अपनी सोइल क्या है, ग्रेवल है। तो इसका मतलब वो क्या होगी, अब पुअरली होगी वो। और अगर सिल्ट ज्यादा है तो अपन क्या लेंगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट। और अगर क्ले ज्यादा है सिल्ट से, और सी और सीसी की वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, जो वेल ग्रेडेड ग्रेवल की करती है उस रेंज में नहीं है, तो क्या बोलेंगे, GPGC, मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले। यही चीज किसके लिए होती है, सैंड के लिए। सैंड के लिए अगर इसी चीज को अगर अपन देखना चाहें सैंड के लिए, तो सैंड के लिए देखो, सैंड के लिए सीयू की वैल्यू कितनी से ज्यादा होनी चाहिए, 6 से ज्यादा, और सीसी की वैल्यू 3 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 3 से 1 के बीच में। सैंड है, इसका मतलब सैंड का फ्रैक्शन ज्यादा है किससे, ग्रेवल से। सैंड का फ्रैक्शन ज्यादा है ग्रेवल से। अगर मान लो सिल्ट ज्यादा है किससे, क्ले से, तो अपन क्या लिखेंगे, उसको अपन क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे SW, मतलब वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट। तो उसको लिखेंगे अपन SWSM, उसको क्या लिखेंगे, SWSM। अगर मान लो क्ले ज्यादा है सिल्ट से, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, उसको, और सीयू 6 से ज्यादा है और सीसी 1 से 3 के बीच में है, तो अपन उसको क्या लिखेंगे, कैसी सैंड है, वेल ग्रेडेड सैंड है विथ क्ले, क्योंकि अब क्या डोमिनेंट फ्रैक्शन है इसके अंदर, फाइन पार्टिकल में क्ले है, तो वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले। तो इसको लिखेंगे अपन SWSC। अगर पुअरली है तो इसके अंदर ही चेंज हो जाएगा SPSM और SPSC। तो ये आपको जो अपन ये काम में ले रहे हैं, इसका पूरा मतलब ध्यान रखो। और ये मैंने बताया हुआ है कि जो अपन इसका बाद का लेटर अपन पहले बोलते हैं, जैसे SW है तो वेल ग्रेडेड सैंड विथ सिल्ट। ठीक है, तो ये चीज अपन बाद में बोलते हैं। इसके बाद में केस 2 ये कंप्लीट है, फिर केस 3 है। केस 3 में क्या है, अगर परसेंटेज फाइननेस की वैल्यू अगर 12% से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, परसेंटेज फाइननेस अगर 12% से ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, अगर परसेंटेज फाइननेस मतलब जो पार्टिकल की साइज है, मतलब 0.075 mm से छोटे साइज के जो पार्टिकल है वो सोइल के अंदर अगर 12% से ज्यादा है, कितने, अगर 12% से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर अपन केस 3 पढ़ते हैं। तो केस 3 बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपका परसेंटेज फाइननेस 12% से ज्यादा है, परसेंटेज फाइननेस कितना है, अगर 12% से ज्यादा है, तो ग्रेवल को कैसे लिखते हैं, पहले ग्रेवल देखना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, ग्रेवल को कैसे लिखते हैं, अगर सिल्ट ज्यादा है, परसेंटेज फाइननेस 12% से ज्यादा है, और क्ले और सिल्ट में कौन ज्यादा है, अगर सिल्ट ज्यादा है, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे GM। क्या लिखेंगे अपन, GM।
GM मैंने बोला बाद का लेटर पहले लिखते हैं, तो GM में बाद का क्या है, सिल्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिल्टी ग्रेवल। तो उसको अपन क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे सिल्टी ग्रेवल। अगर आपका C ज्यादा है हेम से, मतलब क्ले का फ्रैक्शन ज्यादा है सिल्ट से, ठीक है, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, उसको बोलेंगे अपन GC, मतलब क्लेई ग्रेवल। उसको क्या नाम देंगे, क्लेई ग्रेवल। और अगर अब बात करते हैं सैंड की, अपन सैंड की बात कर रहे हैं, मतलब सोइल के अंदर सैंड किससे ज्यादा है, सोइल के अंदर सैंड ग्रेवल से ज्यादा है, ग्रेवल से ज्यादा है। अगर उसके अंदर सिल्ट क्ले से ज्यादा आ रही है, आपकी सोइल कैसी है, सैंड है, परसेंटेज फाइनल 12% से ज्यादा है, और वो भी सिल्ट ज्यादा है, तो उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे SM, सिल्टी सैंड। उसको क्या लिखेंगे, सिल्टी सैंड। और अगर आपका क्ले ज्यादा है सिल्ट से और सैंड है, ग्रेवल नहीं है, क्या है, सैंड है, इसको ये नीचे नहीं दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। SC की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, SC, यहां पे SC मतलब क्लेई सैंड, क्लेई सैंड है, इसका मतलब क्या है, क्ले सिल्ट से ज्यादा है, क्ले सिल्ट से ज्यादा है। और किसकी बात हो रही है, सैंड की बात हो रही है, मतलब सैंड ज्यादा है ग्रेवल से। तो ये अपना क्लासिफिकेशन किसका पढ़ा अपन ने, ये पढ़ा है कोर्स सोइल का क्लासिफिकेशन। किसका पढ़ा है, कोर्स सोइल का। तो मैं रिपीट कर देता हूं, कोर्स सोइल का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला परसेंटेज फाइननेस, पहला फैक्टर कौन सा है, परसेंटेज फाइननेस। दूसरा फैक्टर कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कौन सा फैक्टर है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और तीसरा फैक्टर है CC, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ये मेनली फैक्टर काम करते हैं। अगर आपका परसेंटेज फाइननेस 5% से कम है या फिर 5% से 12% के बीच में है, अगर आपका परसेंटेज फाइननेस अगर 12% से भी ज्यादा पहुंच गया कोर्स सोइल में, तो आपको CU और CC कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, अगर ग्रेवल की बात हो रही है, अगर ग्रेवल है सैंड से ज्यादा, ठीक है, और अगर सिल्ट क्ले से ज्यादा है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको GM, सिल्टी ग्रेवल। अगर क्ले ज्यादा हो जाता है तो GC, क्लेई ग्रेवल। यही केस अपन सैंड के ले लेते हैं, तो SM और SC। ऐसा मतलब सिल्टी सैंड, SC मतलब क्लेई सैंड। तो ये अपना कोर्स सोइल यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं फाइन सोइल। फाइन सोइल के क्लासिफिकेशन के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, बस 3 चीजें माइंड में रखो फाइन सोइल के क्लासिफिकेशन के लिए। पार्टिकल साइज कितनी होनी चाहिए, 0.075 mm से ज्यादा, 50% से ज्यादा पार्टिकल क्या है, इस पार्टिकल से छोटे हैं, इस साइज से छोटे हैं। और एक दूसरा है लिक्विड लिमिट WL, और तीसरा है IP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर ये आपको पता है, और भी इसमें आगे देखेंगे अपन A लाइन की इक्वेशन और U लाइन की इक्वेशन जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है 2, ठीक है, और वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, और छोटा सा न्यूमेरिकल भी इनके ऊपर बनता है जो पूछ लेते हैं। इन चीजों को अपन देखेंगे अभी। तो पढ़ते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सोइल। अब फाइन सोइल का क्लासिफिकेशन अपन करते हैं, ठीक है। अपन कोर्स सोइल का जो क्लासिफिकेशन है वो देख चुके हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सोइल। फाइन सोइल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो देखो बड़ा सिंपल सा है। फाइन सोइल का क्लासिफिकेशन मतलब अगर पार्टिकल की साइज, अगर किसी भी सोइल के अंदर अगर 50% से ज्यादा ऐसे पार्टिकल है जिनकी साइज कितनी है, 0.075 mm से छोटी है, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइन सोइल बोलते हैं। फाइन सोइल के 2 टाइप है। फाइन सोइल के कौन से, एक तो सिल्ट और एक क्ले। फाइन सोइल के 2 टाइप है, सिल्ट और क्ले, ठीक है। तो देखो ये जो अपन फाइन सोइल का जो क्लासिफिकेशन अपन करते हैं, इसके अंदर जो फाइननेस अगर ज्यादा होती है तो उसके बाद में क्ले के अंदर 2 टाइप की क्ले होती है, एक तो इनऑर्गेनिक क्ले और एक ऑर्गेनिक क्ले। मतलब ऐसी क्ले जिसके अंदर वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, वो कौन सी है, ऑर्गेनिक क्ले। और ऐसी सोइल जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल मेटल वगैरह ज्यादा है, तो वो कौन सी है, इनऑर्गेनिक क्ले। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करते हैं, उसको अपन देख रहे हैं लिक्विड लिमिट के बेसिस पे। पहले लिक्विड लिमिट के बेसिस पे, अगर लिक्विड लिमिट अगर 35% से कम आ रही है WL, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके अपन ने 3 मेथड पढ़े थे, एक कैसे ग्रांडे मेथड, 1 पॉइंट मेथड, और एक कौन सा था स्टैटिकॉन पेनिट्रोमीटर मेथड। तो 3 मेथड देखे थे, उसकी हेल्प से अपन लिक्विड लिमिट WL कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप लास्ट के वीडियो जाकर देखिए, 100% चीजें क्लियर समझ में आएगी।
अगर WL लिक्विड लिमिट अगर 35% से कम है तो उसको बोलते हैं लो कंप्रेसिबल, उसको बोलते हैं लो कंप्रेसिबल। अगर लिक्विड लिमिट WL की वैल्यू अगर 35 से 50% के बीच में है तो उसको बोलते हैं मीडियम कंप्रेसिबल, तो उसको बोलते हैं मीडियम कंप्रेसिबल। अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50 से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं अपन हाई कंप्रेसिबल। तो अपन क्या करते हैं, फाइन सॉइल में क्लासिफिकेशन के लिए लिक्विड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करने के बाद में अपन देखते हैं अगर अपना क्ले है, ठीक है, या फिर सिल्ट है, तो क्ले और सिल्ट में और या फिर इनऑर्गेनिक जो क्ले है उसमें कैसा क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर आपकी सिल्ट है इसका मतलब आपकी पार्टिकल साइज कितनी है, आपकी पार्टिकल साइज है 0.002 से लेके 0.075 mm तो है। तो अगर आपका WL 35% से कम आ रहा है और सॉइल कैसी आपकी सिल्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, 35% से कम मतलब लो कंप्रेसिबल। मैंने बताया कि लास्ट का लेटर बाद में पहले बोलते हैं, तो ML है मतलब लो कंप्रेसिबल, M मतलब सिल्ट, MI मतलब मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट, MH मतलब हाई कंप्रेसिबल, M मींस सिल्ट। ऐसा ही अपन क्ले के लिए देख लेते हैं। क्ले के लिए अगर अपन देखते हैं तो लो कंप्रेसिबल क्ले CI, I मतलब WL अगर 35 से 50 के बीच में है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, CI। 35 से 50 से मतलब मीडियम कंप्रेसिबल, तो उसको बोलेंगे मीडियम कंप्रेसिबल क्ले। अगर आपका लिक्विड लिमिट अगर 50% से एक्सीड कर रहा है, 50% से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे अपन हाई कंप्रेसिबल क्ले, तो उसको लिखेंगे अपन CH से। और कुछ माइंड में रखो या मत रखो, ये जो इनका मतलब है ML स्टैंड्स फॉर, ML का मतलब क्या है, MI का मतलब क्या है, MH का मतलब क्या है, ये एग्जाम में बेसिकली पूछ लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि CI मतलब क्या है, I मतलब मीडियम, ठीक है, मीडियम कंप्रेसिबल, C मतलब क्ले। अगर CH है, H मतलब हाई कंप्रेसिबल, C मतलब क्ले। ये चीजें अपन को माइंड में रखनी है, ये चीजें पूछते हैं। इसके बाद के अंदर ये तो हो गई। अब आप इनऑर्गेनिक क्ले और ऑर्गेनिक क्ले के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौन सी क्ले है, ये लो कंप्रेसिबल क्ले है, मीडियम कंप्रेसिबल क्ले है या फिर हाई कंप्रेसिबल क्ले। लेकिन अगर आप क्ले में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच में अगर क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप ए लाइन एंड यू लाइन की इक्वेशन काम में लेते हो। ए लाइन एंड यू लाइन की इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। उस इक्वेशन के अंदर आपको WL की वैल्यू रखनी है, आपको IP मिल जाता है बस, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन फिर आगे कर लेते हैं। तो अब इसका देखेंगे अपन ए लाइन एंड यू लाइन। तो अपन देख रहे हैं फाइन सॉइल का क्लासिफिकेशन। फाइन सॉइल के क्लासिफिकेशन के बीच में भी अगर आप इनऑर्गेनिक क्ले और ऑर्गेनिक क्ले के बीच में अगर आप डिफरेंस देखना चाह रहे हो या फिर सिल्ट और क्ले के बीच में अगर आप क्लासिफाई करना चाह रहे हो इनको, तो उसके लिए आप ए लाइन और यू लाइन की इक्वेशन काम में लेते हो। तो ए लाइन की इक्वेशन क्या है, ए लाइन की इक्वेशन कुछ भी नहीं है, IP इक्वल टू 0.73 इंटू WL माइनस 20। यहां पे WL क्या है, लिक्विड लिमिट। यू लाइन की इक्वेशन क्या है, IP इक्वल टू 0.9, IP इक्वल टू 0.9 इंटू WL माइनस 8। ये ए लाइन और यू लाइन की इक्वेशन है। अगर आपकी जो सॉइल है, अगर सॉइल इनऑर्गेनिक है, अगर आपकी सॉइल इनऑर्गेनिक है तो वो कहां लाई करती है, वो ए लाइन के ऊपर लाई करती है। अगर सॉइल इनऑर्गेनिक है तो वो ए लाइन के ऊपर लाई करती है। तो ए लाइन के ऊपर ये वाई एक्सेस पे अपन ने क्या दिखाया है, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एक्स एक्सेस पे अपन ने क्या दिखाया है, WL लिक्विड लिमिट। तो अगर अपन इनऑर्गेनिक सॉइल की बात कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक सॉइल कहां लाई करेगी, ये ए लाइन है और ये यू लाइन है। कोई भी सॉइल इस रीजन में लाई नहीं करती है, कोई भी सॉइल यू लाइन के ऊपर में लाई नहीं करती है। अगर कोई भी सॉइल यू लाइन के मतलब किसी भी सॉइल का IP अगर यू लाइन के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलती करी है, ठीक है। ऐसी कोई सॉइल एग्जिस्ट ही नहीं करती जो यू लाइन के ऊपर लाई करे, मतलब जिसका IP इस यू लाइन से ऊपर आए, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सॉइल, अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है और अगर उसका लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा है तो वो कहां लाई करेगी, वो इस ए लाइन के ऊपर। ये वाला रीजन कौन सा है, ये है हाई कंप्रेसिबल रीजन। ये वाला रीजन कौन सा है, ये है मीडियम कंप्रेसिबल रीजन। और ये कौन सा रीजन है, ये है लो कंप्रेसिबल रीजन, क्योंकि यहाँ पे WL क्या है, 35% से कम है, यहाँ पे 35 से 50 के बीच में और यहाँ 50 से
ज्यादा है। अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है तो वो कहां लाई करेगी, वो ए लाइन के ऊपर लाई करेगी। अगर आपकी सिल्ट है या फिर ऑर्गेनिक सॉइल है, सिल्ट है या फिर ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक क्ले है, तो वो कहां लाई करती है, वो ए लाइन के नीचे लाई करती है। तो अगर यहां पे इस वाले रीजन में क्या हो जाएगा, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, या फिर अगर ऑर्गेनिक है तो हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले। इस वाले रीजन में मीडियम कंप्रेसिबल, तो मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट, और यहां पे मीडियम कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले, और यहां पे क्या हो जाएगा, लो कंप्रेसिबल क्ले, ठीक है, इनऑर्गेनिक क्ले, और यहां पे क्या हो जाएगा, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले और लो कंप्रेसिबल सिल्ट। तो ऐसे अपन ए लाइन और यू लाइन की हेल्प से अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये कब करते हैं, जब अपने को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में क्लासिफिकेशन करना हो, तब अपन ए लाइन और यू लाइन की हेल्प लेते हैं। ये इक्वेशन, ए लाइन और यू लाइन की इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। तो आईपी क्या होता है 0.73 WL माइनस 20, और यू लाइन क्या होता है 0.9 इंटू WL माइनस 8। ये इक्वेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछते हैं। तो ये यहां तक आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट होता है। तो किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन बनता है यहां तक, जेई, एई, गेट और ये सारे क्वेश्चन इससे आराम से सोल्व हो सकते हैं। अगर आपको जेई, एई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपल आपको यह पता होना चाहिए कि जो नोटेशन अपन काम में ले रहे हैं, एमएल का मतलब क्या है, एमएच का मतलब क्या है, एमआई का मतलब क्या है, और कौन कौन से फैक्टर पे क्लासिफिकेशन डिपेंड कर रहा है, तो आप आराम से क्वेश्चन सारे सोल्व कर जाओगे। अगर आप गेट और येस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको इसके ऊपर अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी करने होंगे, तो आराम से आप कर लोगे। लेकिन जो ये थ्योरी अपन ने पढ़ी है ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो आप मेरे इस वीडियो को आप देखो अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी नोटेशन में प्रॉब्लम हो, या फिर कोई क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आपसे सोल्व नहीं हो रहा हो, तो प्लीज 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 आप कमेंट जरूर करें और वो प्रॉब्लम मुझे बताएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं और एक सेपरेट वीडियो ले सकूं आपकी कमेंट का जो प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो प्रॉब्लम दूर हो सके। थैंक यू सो मच।